बार इन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा है कि भाई तू मुस्लिम क्यों नहीं है, और वो इन्होंने इसलिए पूछा है क्योंकि इनकी जो मेंटेलिटी है ना, हिंदी नफर की कोई इस वल्ला माफी कोई नंबर 1 इंसानियत नहीं होगी तो मज़हब का या धर्म का फ़ायदा क्या है। खाने में हम लोग क्या क्या खाते हैं यहाँ पे, ये आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है मंडे का दिन और आज का दिन स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। ये है एक अनकम्प्लीटेड ब्रिज जिसका अभी काम चल ही रहा है और इसका काम हम लोग कर ही रहे हैं। पीछे आप लोग देख सकते हो सामान वगैरह रखा हुआ है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे दोस्त से जो यहाँ पे हमारे साथ में काम करता है और इसने ये पूरी ब्रिज का काम किया है। मतलब एक तरह से हम हिंदी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये इस ब्रिज का ठेकेदार है। तो हम इससे अरबिक में बात करते हैं। अगर अरबी आप लोगों को समझ आएगी तो समझ लेना, नहीं तो मैं ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता दूँगा। सलाम अलैकुम या यासिर, के वाला केफ कोइस वल्ला अल्हम्दुलिल्लाह कोइस। केफ इंता शुगल هنا दलहन ब्रिज कम बाकी शुगल ممكن واحد شهر ايوه ان شاء الله خلاص سرعه صح ان شاء الله خلاص ايوه بعدين نروح يومنا كبير لا لا والله انت قدير. هندي نفر كيف كويس ولا ما في كويس؟ نمبر 1 اوه شكرا حبيبي شكرا. दोस्तों गल्फ़ कंट्री में जॉब करते हुए अराउंड मेरे को 10 साल हो चुके हैं और इन 10 साल में मेरा एक्सपीरियंस जो गल्फ़ के लोग हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा रहा है। चाहे वो यमन के हों, मस्र के हों या फिर सऊदी, बहरीन, मस्कत, कतर, दुबई, किसी भी कंट्री का कोई भी मुस्लिम आदमी हो, मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ काफ़ी अच्छा रहा है। बिकॉज मैं एक नॉन मुस्लिम पर्सन हूँ। ज़्यादातर लोगों की मेंटेलिटी एक रहती है और वो मेरे से क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि वीरेंद्र भाई आप तो मुस्लिम नहीं हो और आप सऊदी अरब में 10 साल से काम कर रहे हैं, तो क्या कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है कि आपको नॉन मुस्लिम होने की वजह से किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा हो? तो एक ही चीज़ कहूँगा मैं आप लोगों को, बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों के साथ आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालाँकि जो दूसरी कंट्री के अपनी साइड के बंदे हैं उनके साथ आप लोगों को कभी दिक्कत आ सकती है। वो कभी ना कभी ये वाली चीज़ें आप लोगों को एहसास दिला देंगे कि आप एक नॉन मुस्लिम हो, लेकिन ये लोग आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ दिलाएंगे एहसास। और कई बार मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में नोटिस की है ये बात कि कई बार जिस टाइम पे मैं इनके साथ काम करने के लिए जाता हूँ या कुछ भी कहीं घूमने के लिए जाता हूँ तो कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, बिल्कुल भी। हालांकि कई बार इन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा है कि भाई तू मुस्लिम क्यों नहीं है, और वो इन्होंने इसलिए पूछा है क्योंकि इनकी जो मेंटेलिटी है ना वो इसी तरह की है, क्योंकि यहाँ पे नॉन मुस्लिम पर्सन रहते ही नहीं है। तो इसीलिए सब लोग यहाँ पे मुस्लिम है तो इन्हें लगता है कि मतलब मुस्लिम ही होना ज़रूरी है। तो मेरा इनके साथ एक ही आंसर रहता है कि मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, लेकिन उसके अंदर इंसानियत होनी बहुत ज़रूरी है। अगर इंसानियत नहीं होगी तो मज़हब का या धर्म का फ़ायदा क्या है? तो आगे से चुप हो जाते हैं बस, उसके बाद फिर हम लोग काम करने लगते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये मेरे साथ नफ़रत करने लगते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अभी जिस बंदे से मैं आप लोगों को बात करा रहा था, ये बंदा है यमन का। ये कॉन्ट्रैक्टर है, हमारी कंपनी में जो ब्रिज बनती हैं बड़ी बड़ी, आप लोग देखते होंगे, उनका काम करता है। हालांकि और भी कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं लेकिन ये भी काम करता है यहाँ पे। और ये आप लोगों को देखने में कुछ ऐसा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाला बंदा है। और जो आप लोग समझ सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिलता है तो वो कुछ ऐसा आम बंदा तो होता नहीं है। एक नॉर्मल आदमी बिल्कुल तो ले नहीं सकता है बड़ी बड़ी ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये खुद से भी मेहनत करता है, काम करता है, यमन का है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इसका खुद का। हमारी कंपनी सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, नाश्ता में जो है खाना देती है हम लोगों को और लंच में भी देती है। लेकिन जितने दिन मैं इसके पास आके काम करता हूँ, हमारी कंपनी इसको पास भेजती है मेरे को जिस टाइम पे लोडर की ज़रूरत होती है। हालांकि ये हमारी कंपनी के अंडर में ही काम करते हैं। तो उस टाइम पे ये मेरे को बोलता है कि अपनी कंपनी का खाना नहीं खाना है, हमारा खाना खाना है जो हम लेके आएंगे। ये होटल से खाना लेके आते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये खाना वो वाला लेके आएंगे जो मैं नहीं खाता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इनको पता है कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ तो खाना उसी तरह का लेके आएंगे और ख़ुद भी ये वैसा ही खाना खाएंगे जब तक मैं इनके साथ रहता हूँ, और लंच में भी और जी ब्रेकफास्ट में भी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। हालांकि जो दूसरी कंट्री के लोग हैं, कई जगह आप लोगों को ये चीज़ें नोटिस करने के लिए मिल जाएंगी कि वो लोग अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो आपके साथ खाना खाते हुए भी ऐतराज़ करेंगे, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी नहीं करते। ये मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। तो दोस्तों अभी हमारा ब्रेकफास्ट फिनिश हो चुका है, अभी चलते हैं काम करने के लिए। अभी यहाँ पे जो मशीन खड़ी है इससे आगे हम लोगों को जाना है तकरीबन 8 किलोमीटर काम करने के लिए, उसके बाद फिर वापसी यहीं पे आना है। तो चलिए चलते हैं मशीन के अंदर और देखते हैं कैसा व्यू रहता है दूसरी जगह का।
दोस्तों हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर या तो आलू का पराठा खाते हैं या फिर सैंडविच खाते हैं या फिर दाल और तमीज़ खाते हैं। हो सकता है तमीज़ जो ये शब्द है ये आप लोगों को समझ ना आए, बिकॉज ये अरबिक लैंग्वेज का एक वर्ड है। अगर आप लोगों ने गल्फ़ कंट्री में कहीं भी जॉब की है और अरबिक आती है आप लोगों को तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों इस टाइम पे हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मशीन के केबिन के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद मैं अपनी मशीन के जो स्विच है उसको ऑन करने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ, ताकि उसके जो सारे फीचर्स हैं वो इनेबल हो जाएं, ऑन हो जाएं अच्छे से, और उसके बाद हम लोग मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे अभी निकलने वाले हैं एक दूसरी जगह पे, जो कि थोड़ा सा डेंजरस प्लेस है। कुछ देर का काम है वहाँ पे, लेकिन तकरीबन 8 किलोमीटर हम लोगों को जाना होगा, जैसे कि आप लोग इस टाइम पे हमें देख रहे हो। इस रोड को मेरे को पहाड़ी के उस तरफ जाना है, तकरीबन 4-5 पहाड़ी क्रॉस करके। और दोस्तों इस टाइम पे हम लोग फिनिश करके काम आ चुके हैं उसी जगह पे जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे थे, ब्रिज पे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों इस टाइम पे जो तकरीबन टाइम हुआ है, लगभग मेरे हिसाब से तकरीबन 11 का टाइम हुआ है, और 11 बजे मैं यहाँ पे फाइनली पहुँच गया था। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो सारे यहाँ पे काम कर रहे थे। काम करने के बाद दोस्तों हम लोगों ने ये जितने भी फर्मे थे ये यहाँ पे लगाए, और लगाने के बाद यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ नोटिस की कि इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन गर्मी के साथ साथ आप देख रहे होंगे बादल भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो लग रहा था कि शायद बारिश आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे बारिश के दिन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों ख़ास तौर पे जो ब्रिज का काम होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब अच्छा होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी वगैरह ज़्यादा नहीं उड़ती है और थोड़ा ऊपर होता है टॉप पे, तो अच्छा भी लगता है, जैसा कि आप लोग इस टाइम पर देख रहे हैं। लेकिन काम बहुत हिसाब से करना पड़ता है, बहुत अच्छे से चीज़ों को वो नोटिस करना पड़ता है, सारी चीज़ों को, और ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की भी होता है। हमारे लिए तो कम होता है, लेकिन जो पास में वर्कर्स हैं काम करने वाले उनके लिए ज़्यादा रिस्की होता है। तो इसीलिए सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है। दोस्तों इस टाइम पे दोपहर के 12 बजे का टाइम हुआ है, जो कि हमारे लंच ब्रेक का टाइम है। अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए, और खाने में हम लोग क्या क्या खाते हैं यहाँ पे ये आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। और ये जो बंदे हैं काम करने वाले हमारे साथ में, ये हैं यमन के। आज मैं इन्हीं के साथ में खाना खाने वाला हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी जितने लोग होते हैं सब लोग साथ में ही खाना खा लेते हैं। तो चलिए बने रहेगा ब्लॉग में लास्ट तक। दोस्तों खाना हमारा इस टाइम पे आ चुका है, और यहाँ पे ये देख सकते हो राइस है और चिकन है। इसको अरबिक में बोलते हैं अल्फाम, और जो वो वाली मुर्गी रहती है उसको बोलते हैं सोया। तो यही सब यहाँ पे ज़्यादातर खाना खाते हैं जो राइस के साथ है। बाकी तो यहाँ पे सब्जी और रोटी भी मिलती है। तो चलिए अभी हम लोग खाते हैं, आप सब लोग भी आ जाओ, खाना खाना है तो जिसने बस कलम चर्चा मंसूर ही। तो फाइनली दोस्तों हमारी ड्यूटी फिनिश हो चुकी है, और इस टाइम पे टाइम हुआ है 5:20, और हमने अपनी मशीन को भी खड़ा कर दिया है। पीछे बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हो ब्रिज के ऊपर हमने मशीन को वहाँ पे खड़ा किया है, और मॉर्निंग में फिर आएंगे और फिर यहीं पे ड्यूटी है हमारी। तो ये यहाँ पे रूटीन है। तो बस यार इस ब्लॉग के लिए इतना ही। आई होप ये ब्लॉग आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।